आज की वीडियो के बाद तुम्हें बाकी बंदे हैकर ना बोल दें तो कहना, क्योंकि M590 गन के साथ तुम एकदम हैकर वाला गेम प्ले करने वाले हो। फ्री फायर के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हो, BR रैंक मैचेस हो या फिर क्लैश स्क्वाड, हर जगह इस गन ने अपना ऑरा बना रखा है। लेकिन अभी भी 90% बंदों को इस गन का असली पोटेंशियल नहीं पता, जिससे इस गन को बिना रिकॉइल, परफेक्ट एक्यूरेसी और फास्ट मूवमेंट के साथ चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में तुम्हें इस गन को चलाते समय जो बंदे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में पता चलेगा, और तुम्हें इस गन को फुल पोटेंशियल से कैसे चलाना है उसके लिए टोटल 5 टिप्स मिलने वाली हैं। साथ ही तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी मिलने वाला है जिसको आज के टाइम पे एक इलीगल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो मोस्टली प्लेयर्स M590 को चलाते समय करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है डिपेंड ऑन एम असिस्ट। तुम्हें समझना होगा कि इस गन का रिकॉइल रेट बाकी गन्स से ज़्यादा है, इसलिए अंदाजे से चलोगे तो एम कनेक्ट नहीं होगा। पहले एनिमी की लोकेशन सही से देखो फिर फायर करो। मिस्टेक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो है ओनली ट्राई फॉर हेडशॉट्स। ऐसा नहीं है कि M590 से हेडशॉट्स नहीं लगते, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि रिकॉइल ज़्यादा होने की वजह से इस गन का एम एक बार फायर करते ही बड़ा हो जाता है। इसीलिए इस गन से बाकी शॉटगन्स के कंपेयर में थोड़े कम हेडशॉट्स लगते हैं। ये चीज़ तो तुम लोगों ने खुद भी देखी होगी कि बाकी शॉटगन से तो एक नंबर हेडशॉट्स लगते हैं, लेकिन इस गन से इतने ज़्यादा नहीं लगते। और वैसे भी इस गन का तो बॉडी डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार तो सिर्फ 2 बार में ही एनिमी डाउन हो जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना गाइस कि तुम्हारी सबसे फेवरेट शॉटगन कौन सी है, और याद से अपना हेडशॉट रेट लिखना मत भूलना। हम भी तो देखेंगे कि आखिर किसका हेडशॉट रेट सबसे ज़्यादा है। ये सब तो थी कुछ मिस्टेक्स, लेकिन अब सवाल आता है कि M590 को चलाने के लिए सबसे बेस्ट टिप्स कौन सी होंगी। तो उसके लिए अब तक की सबसे बेस्ट टॉप 5 टिप्स, जिसके बाद तो भाई तुम M590 के किंग बनने वाले हो। समझ रहे हो? तो एक भी टिप मिस मत करना। सबसे पहली टिप है यूज जंप विद M590। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूवमेंट भी फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी परफेक्ट हो, तो भाई इस गन को तुम्हें जंप के साथ चलाना है, क्योंकि जंप करने से तुम्हारा एम शोल्डर के आसपास आ जाता है, जिससे काफ़ी बार हेडशॉट्स भी लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस गन की ये है कि इसकी रेंज भी सभी शॉटगन्स में सबसे ज़्यादा है। मेन तो सजेस्ट करूँगा कि भाई तुम इस गन को शॉर्ट रेंज और मिड रेंज दोनों के लिए रख सकते हो। टिप नंबर 2, यूज़ नो गन स्विच। लेकिन गन स्विच से तो मूवमेंट फास्ट होती है, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो भाई कि गन स्विच नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है कि गन स्विच से मूवमेंट फास्ट होती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस गन की एक ख़ास बात ये भी है कि इसे चलाने के बाद तुम अगर गन स्विच कर देते हो तो कुछ एक्स्ट्रा डैमेज नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम फायर करने के बाद गन स्विच नहीं करते हो तो इस गन से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है, जो कभी कभी बहुत काम आता है। जैसे यहाँ मैंने फायर किया और गन स्विच कर ली तो सामने वाले एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज नहीं पड़ा, और वही अगर मैं फायर करके गन को हाथ में ही रखता हूँ तो सामने वाले एनिमी को कुछ एक्स्ट्रा डैमेज भी पड़ता है। और अब सबसे यूज़फुल टिप नंबर 3, फायर प्लस फास्ट ग्लू वॉल। भाई अगर ये टिप तुमने सीख ली ना तो पूरी स्क्वाड को तुम कब एलिमिनेट कर दोगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, और सामने वालों की तो हालत ख़राब हो जाएगी। बस तुम्हारी ग्लू वॉल लगाने की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, जिसको सीखने के लिए तुम्हें फायर करके फास्ट ग्लू वॉल लगाने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ये चीज़ तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से कर पाओगे। और अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टिप नंबर 4, फायर प्लस चेंज पोजीशन। ये तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, जिसमें तुम एक बार फायर करो और अपनी पोजीशन जल्दी से चेंज करके दूसरी जगह से बंदे को नॉक कर दो, उसको पता तक नहीं चलेगा कि उसको कहाँ से पड़ी। ये ट्रिक बाकी गन्स में भी बड़े कमाल की है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट गन से फायर करा और अपनी पोजीशन चेंज करने से इस बंदे को डाउन कर दिया। और अब लास्ट टिप है हमेशा एम स्टक। अरे भाई एम स्टक से तो हेडशॉट्स नहीं लगते, तो तुम ये क्यों बता रहे हो। तो भाई मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम एम स्टक नहीं करोगे तुम्हारा एम हवा में चला जाएगा फिर, समझे।
इसलिए तुम्हें फायर करते समय एम बॉडी पे स्टक करके रखना है, मतलब कि सामने वाले बंदे की बॉडी पे चिपका के। हर एक गन को चलाने के लिए सेंसिटिविटी भी अलग होती है, और इस गन की परफेक्ट चाहिए तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपना डिवाइस का नाम कमेंट में लिख देना और सेंसी तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की, जिसके बिना ये सारी ट्रिक्स थोड़ी फीकी पड़ जाती है। पहले नंबर पे तुम्हें रखना है निकिटा कैरेक्टर को, जो किसी भी गन की रीलोड स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। और अगर रीलोड स्पीड बढ़ जाएगी तो ये गन तो एकदम बवाल चलने लगेगी। ये बड़े काम आती है स्पेशली क्लोज रेंज फाइट्स में, वरना कभी क्लोज रेंज में कभी तुम रीलोड करते रह जाओ, सामने वाला बंदा तुम्हें नॉक करके चला जाए। दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर तुम्हें रखना है उसका नाम है कैरोलाइन, जो तुम्हारी इस गन के साथ मूवमेंट स्पीड भी बहुत तेज़ कर देती है, क्योंकि इस गन को चलाने के लिए तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद तुम्हें रखना है जाय कैरेक्टर को, जो किसी भी बंदे को नॉक करके किसी भी गन को ऑटो रीलोड कर देता है। और एक ऐसे ही ट्रिक मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताई है, देखना ज़रूर। और अब बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर की, जिसमें तुम्हें रखना है टत्सुया को, जिसकी एबिलिटी के बारे में तो सबको पता ही होगा कि ये फ्लैश की तरह बन जाता है। और या फिर तुम यूज़ कर सकते हो ऑस्कर कैरेक्टर को भी, जो अपनी एबिलिटी के साथ सामने वाले बंदे को डैमेज भी देता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी कैरेक्टर तुम लोग यूज़ कर सकते हो। इन सभी टिप्स का और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का सही से यूज़ करोगे तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा गेम प्ले पहले से बहुत ज़बरदस्त होने लग जाएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अच्छी लगे तो लाइक के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे भी बहुत मज़ेदार होने वाली है नो डाउट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।